वेलकम टू सिंपल पढ़ाई। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। त्रिकोणमिति हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल करते हैं। ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। आइए समझते हैं इसके पार्ट्स। जो 90 डिग्री के ऑपोजिट में है, इसे आप हाइपोटेन्यूज या कर्ण, यहां मैंने थीटा बनाया है और इस भुजा को मैंने बेस कहा है या आधार, और ये वाली भुजा या साइड परपेंडिकुलर या लंब कहलाती है। चलिए इसे इस त्रिभुज में समझते हैं। ये रहा मेरा समकोण या 90 डिग्री। इसके ऑपोजिट या सम्मुख भुजा को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं या कर्ण कहते हैं। अगर मैं यहां पे थीटा बनाऊं इस भुजा पे, तो ये हो जाएगा बेस या फिर आधार, और ये वाली भुजा हो जाएगी परपेंडिकुलर या लंब। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, जिसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसके व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। चलिए इसे एक करके समझते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या इसे हमें लंब बटे कर्ण भी कहते हैं। कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। आप सिर्फ इन 3 अनुपात को याद रखेंगे और आप इसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा का हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का आप लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसी प्रकार आप सेक थीटा का लिख सकते हैं इसका व्युत्क्रम हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और टेन थीटा का आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आप कॉट थीटा का लिख सकते हैं इसका व्युत्क्रम बेस बाय परपेंडिकुलर। चलिए आप समझ रहे हैं इन सबको मैं याद कैसे रखूं। मैं एक सिंपल ट्रिक दे देता हूं, आप इससे आसानी से इसको याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। मैं इसे लिख के दिखाता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। आई होप
आपको त्रिकोणमिति समझ में आया हो। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। Hold me close till I get up.